सभी भक्तजनों को आज गुरुवारी मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके सब काम बने और अखंड सौभाग्य का वरदान मिले और परिवार में खुशियाँ बनी रहे। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ आप भी कमेंट्स बॉक्स में भगवान का सुमिरन जरूर कीजिएगा। आज 8 मई को एकादशी का व्रत किया जा रहा है। 9 मई शुक्रवार की सुबह 5:38 से 8:16 के आसपास अपने व्रत को आप खोल लीजिएगा। आप जानते होंगे एकादशी व्रत पर हम कोई दीपक का कार्य करते हैं या कोई भी उपाय इत्यादि करते हैं तो इससे पितृ भी सुख प्राप्त करते हैं और आपके रोग दोष कष्ट पीड़ा का शमन होता है। आज आपको एक ऐसा हरिहर दीपक मैं बताने जा रही हूँ जिसमें हरि अर्थात मेरे श्री नारायण है और हर अर्थात मेरे महादेव हैं। अगर ये हरिहर दीपक आप इस स्थान पर लगा देते हैं, कहीं नहीं जाना है, घर के आसपास ही करना है, निश्चित रूप से आपका सौभाग्य प्रबल होगा और दुख दरिद्रता का अंत होगा। कष्ट संकट पीड़ा से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। आज के दिन बहुत सारे श्रेष्ठ और दुर्लभ सहयोग भी बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से कामना सिद्ध होनी ही है। उपाय कार्य कैसे करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहें। सबसे पहले लीजिए एक दीपक, ठीक है। एक दीपक ले लीजिए, साधारण सरल तरीके से आटे का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं। पूरे दिन भर में, जैसे कि रात को कर सकते हैं एकादशी की, शाम को कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं। कुल मिलाकर यथाशक्ति तथा भक्ति जैसा समय है, जिस स्वरूप में है, उसी समय भगवान का चिंतन मनन कर लिया जाए तो ज़्यादा शुभ होता है। शाम को कर रहे हैं तो स्वच्छता का ध्यान जरूर रखें, हाथ पैर धोकर कुल्ला इत्यादि करें। निरंतर मुख से भगवान का सुमिरन करते हुए कोई भी कार्य करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ और शुभ परिणाम इसके देखे गए हैं। तो सुंदर एक दीपक आप ले लीजिए, दीपक में 2 बत्ती रख लीजिए, ठीक है। और साथ ही काले तिल की आवश्यकता पड़ेगी। आज श्री नारायण की पूजा में आज चावल को किसी भी स्वरूप में स्पर्श नहीं किया जाता, आज उसके स्थान पर तिल का प्रयोग किया जाता है। श्वेत तिल, आप काले तिल कोई भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है तो आपको काले तिल या सफ़ेद तिल ले लेनी है, ठीक है। साधारण सरल तरीके से और कोई भी वस्तु लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को ले जाकर इसे चले जाना है, या तो केले पेड़ के पास या आप पीपल के पेड़ के पास जा सकते हैं, क्योंकि आज के दिन पीपल वृक्ष में पिपलेश्वर महादेव भी हैं और श्री नारायण भी है। अगर यह वृक्ष आसपास ना हो पीपल का तो आप केले पेड़ के पास भी जा सकते हैं। केला पेड़ भी नहीं है आसपास तो आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे चले जाएं, क्योंकि यह दिव्य पावन पवित्र देवतुल्य और पितृतुल्य वृक्ष हैं और इनके नीचे यह दीपक का उपाय किया जाए तो बहुत अधिक लाभ मिलता है। अगर इन 2-3 स्थानों पर न जा सके तो घर के मंदिर में श्री नारायण और महादेव के विग्रह स्वरूप के समक्ष आप उपाय करना शुरू करें। सबसे पहले दीपक के नीचे फूल का आसन दीजिए। अपनी मनोकामना कहते हुए हरिहर महादेव की जय, हरिहर महादेव की जय कहते हुए एक दीपक में 2 गोल बत्ती रखें, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा हर एक चीज़ को, चाहे तो तिल के तेल का प्रयोग करें, चाहे तो घी का करें, इच्छा आपकी है, परंतु सरसों के तेल का यहाँ पर कोई काम नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान करें। हरिहर महादेव की जय, हरिहर महादेव की जय कहते हुए आप सभी को इस दीपक को सुंदर भाव सच्चे मन से प्रज्वलित कर लेना है और प्रार्थना करनी है कि हे हरिहर महादेव, आज मैं विशेष तिथि पर आज कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बस आपको मैं एक दीप प्रज्वलित कर रही हूँ। इस दीप को स्वीकार कर कर मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान करें और मेरे जीवन की दुख तकलीफ संकट पीड़ा का निदान करें, ऐसी विनम्र प्रार्थना आपको करनी हो। और एक चुटकी काला तिल आपको, जैसे आप जानते होंगे काले तिल का प्रयोग हवन में किया जाता है और संपूर्ण कार्य की सिद्धि के लिए किया जाता है। काले तिल को अगर आप दिव्य स्थान वृक्षों के नीचे जा रहे हैं तो एक चुटकी काले तिल को घर में घुमा लीजिए। घर के मंदिर में ही कर रहे हैं तो तत्काल ही अपने घर के मुख्य स्थानों पर घूमकर अशुद्ध स्थानों पर नहीं जाना है। आपको इस जलते हुए दीपक में काले तिल छोड़ देने हैं। इससे बहुत अधिक सुखों की अनुभूति होती है, पारिवारिक कष्ट मिट जाते हैं और पूरी कामना आपके सिद्ध हो जाती है। तो हरिहर महादेव का नाम लेकर यह दिव्य प्रयोग एक बार करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। इस तरह से यह प्रथम उपाय आप करिए, बहुत सुंदर अवस्था में आपको सुख मिलेगा। इसके अलावा दूसरा उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। कमेंट्स में मेरी वीडियो जरा सा भी उपयोगी रहती है तो आप अपनी राय बताइएगा और लाइक शेयर करना आप भूल जाते हैं, कृपया जरूर कीजिएगा। आज सबसे अधिक जो महत्वता है वह है तुलसी के समक्ष दीपदान करने की। आप सभी को अपने घर पर विराजित 2 तुलसी है, वहाँ पर एक गोल बत्ती का या आप लंबी बत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं, एक दीपक लगा दीजिए। उस दीपक में एक चुटकी आप हल्दी जरूर डालिएगा, क्योंकि यह सुख सौभाग्य की प्रतीक मानी जाती है। तो आप सभी को यह तुलसी माँ के समक्ष एक दीपक जरूर लगाना है। इसके बाद जो अगला दीपक लगेगा वह आज आप केले वृक्ष के पास जरूर लगाइए। कदम वृक्ष सबसे उत्तम, कदली, कदम नहीं कदली इसे कहा जाता है संस्कृत में, तो वहाँ पर आपको एक चुटकी हल्दी डालकर
दीप लगाना है। एक दीपक आप पीपल पेड़ के नीचे लगाएं। बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीप लगाते हैं तो अत्यधिक सुखद इसकी अनुभूति होती है। साथ के साथ आप अपने घर की रसोई में मां अन्नपूर्णा और पितरों का ध्यान करते हुए दीपक लगाएं। हमेशा देवताओं के नाम की लंबी गोल बत्ती और देवी मैया के नाम की और पितरों के नाम की लंबी बत्ती का प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। आटे का दीपक आप प्रज्वलित करते हैं तो जब जब आटे का दीपक प्रज्वलित होता है तब आपको दीपदान का फल मिलता है। जब आटे का दीपक ठंडा हो जाता है, चींटी, चिड़िया, कबूतर या गौ माता इसे ग्रहण करती हैं तो आपको अन्नदान का भी सुख मिल जाता है। इसलिए आटे के दीपक को जल्दी मनोकामना पूर्ति में कहा जाता है। अगर आप मिट्टी के दीपक का प्रयोग कर रहे हैं तो साधारण सरल तरीके से आप जो है दीपक को पूर्ण रूप से पोंछ लीजिएगा। दीपक मिट्टी का कई बार काम में लिया जा सकता है। ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके साथ साथ आप भगवान का ध्यान, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप करते हुए कार्य करते हैं तो और ज़्यादा सुख की अनुभूति कही गई है। आज एकादशी पर आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से शिवलिंग पर आवश्यक रूप से पीले फूल चढ़ाने हैं। श्री नारायण की मूर्ति के लिए पीले फूलों का प्रबंध जरूर कीजिए। इससे पहले चने की दाल का उपाय और आवश्यक रूप से गंगा जल का उपाय बतलाया जा चुका है। तुलसी का उपाय भी बतलाया जा चुका है। आप उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। इसके साथ साथ आप सभी तुलसी की लकड़ी का दीपक, एक तुलसी की लकड़ी लेनी है। लकड़ी किसी अवस्था में नहीं जलाएं, इसे दीपक बनाने का प्रयत्न करें। जैसे कि तुलसी की लकड़ी लीजिए, 2 तुलसी की लकड़ी लीजिए सूखी वाली। कच्ची तुलसी कभी ना तोड़े, दोष लगता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। आज तुलसी नहीं तोड़ी जाती। एकादशी द्वादशी दोनों तिथि पर तुलसी की लकड़ी को रुई या कच्चे सूत कलावे में लपेटकर आप आवश्यक रूप से सुंदर भाव सच्चे मन से श्री नारायण के समक्ष एक तुलसी की लकड़ी का दीपक जरूर लगाएं। ऐसा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। दीप दान का अपना सुख है और वस्त्र दान का आज अपना सुख है। अन्न दान का आज अपना सुख है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अन्न का आप दान करें, वस्त्र का दान करें, जल का दान चींटी, चिड़िया, कबूतर के लिए, गौ माता के लिए, आने जाने वाले राहगीरों के लिए आज जो जल का प्रबंध कर देता है वह पूरे बैसाख महीने के जलदान का फल प्राप्त कर देता है। तो खूब दीप दान करें, मंत्र जाप करें, एकादशी व्रत की कथा सुने। कमेंट्स में पिन की हुई है, दूसरे चैनल पर अपलोडेड है, आप जरूर देखिएगा। तो आप कथा सुने, भगवान के नाम जाप करें, स्वधा 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 कहते हुए गौ माता को एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियों में रोटी जरूर खिलाएं। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और दुख दरिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। इस तरह से यह एकादशी के आप कार्य करें, लाभ आपको मिलेगा। एकादशी कोई सामान्य नहीं है, यह बहुत श्रेष्ठकारी और गुणकारी और भगवान चिंतन मनन का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप कहा गया है। तो एकादशी के दिन आपको यह कार्य जरूर करना है। हर स्वरूप में सुख पाएंगे, दुख दरिद्रता का अंत होगा। इस तरह से एकादशी के यह उपाय आपको परम सुख और कल्याणकारी जीवन देंगे। साथ ही काले तिल का दान कर सकते हैं, पीले चने, पीले वस्त्र इत्यादि का दान करते हैं तो भी इसे सुखद अनुभूति के रूप में देखा जाता है। इस तरह से आप पीली वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। सुंदर हरी चंदन, तुलसी की लकड़ी को इसे पत्थर पर घिसकर अगर आप सुंदर सा एक चंदन का स्वरूप बना लेते हैं तुलसी की लकड़ी का, जिसे हरी चंदन कहा जाता है, अगर इस हरी चंदन से श्री नारायण का आप श्रृंगार करते हैं तो इसका बहुत अधिक सुंदर लाभ देखा गया है। तो हरी चंदन आप आवश्यक रूप से श्री नारायण के लिए प्रबंध करें, आपको निश्चित रूप से परम तत्व की अनुभूति होगी। इस तरह से आप कार्य करें, मंत्र जाप करें, महादेव की भक्ति करें, श्री नारायण की पूजा करें। एक दूसरे के पूरक है महादेव और माता रानी, और साथ ही श्री नारायण। एक दूसरे की पूजा से यह पंच देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आज स्मरण, ध्यान, भजन में अपना समय निकालें। आशा है, उम्मीद है दीपक से संबंधित यह वीडियो आपके लिए ज्ञानप्रद रहा होगा। कोई बात हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। हर हर महादेव।